नितिन वाकले जी, जो कोरियर बॉय थे, एक समय ऐसा था जब वो घर घर कोरियर डिलीवरी करने जाते थे और हमने नितिन जी को 2019 में इंदौर के फैमिली रियूनियन में स्टेज पर इनवाइट किया था। 2019 के बाद आज अप्रैल 2022 है, आप नम्रता जी को देख रहे हैं पर नितिन जी को नहीं देख रहे हैं। लगभग एक साल पहले कोविड की सेकेंड वेव में हमारे यूसीडी मिस्टर नितिन वाकले को हमने खो दिया। वो यूसीडी थे, उनका चेक लगभग 2.5 से पौने 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के बीच में था और एग्जैक्टली एक साल पहले हमने उनको खोया। बहुत सीरियस मोमेंट था जब मुझे पता चला कि उनको कोविड है, घर पे रहे 5-7 दिन। उसके बाद जब थोड़ा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हुआ तो उन्हें अस्पताल लेके गए। अस्पताल में ठीक थे, मेरी बात हुई फोन पर, पापा की बात हुई, ऑडियो नोट हमने उनको भेजा, मैसेज किया। मेरे पास चैट्स हैं, अभी व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नितिन जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ होकर लौट आएंगे। भूपेंद्र बोरा जी से, यहाँ पर जितनी उनकी टीम है, जयदेव जी हैं, एवरीबडी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, इन सबसे मेरी बात हो रही थी। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी और डॉक्टर को ओपिनियन लेना, हमने पूरी कोशिश करी, बट पता चला एक दिन खबर आई कि वो वेंटिलेटर पे चले गए। फिर खबर आई कि एक दिन बोला डॉक्टर ने कि आप तैयारी कर लो, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हमने कहा ऐसे कैसे कर लो तैयारी? वहाँ थे सब जो लीडर्स थे, हमारे लीडर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, सारी उनकी अपलाइन टीम का, अनूप जी यहाँ पर हैं। हमने माना नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा खासा व्यक्ति, एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 40s में होंगे, 42। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अच्छा खासा व्यक्ति कोविड में हो और कोविड के कारण वेंटिलेटर पे आ जाए, वेंटिलेटर के बाद इंप्रूवमेंट भी हो, वेंटिलेटर हट भी जाए, फिर दोबारा वेंटिलेटर पे आओ, सिचुएशन डिटेरियोरेट हो जाए। और एक दिन ऐसा आया कि खबर आ गई कि नितिन जी हमारे बीच में नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, सेकेंड वेव हो चाहे फर्स्ट वेव हो, इन 2 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी ने किसी को, अपने व्यक्ति को ना खोया। और एक क्या, 3-4 लोगों को ना खोया। देवास में मैं जब गया एक्सेलरेट प्रोग्राम के दौरान तो मुझे पता चला कि एक पूरा का पूरा घर साफ हो गया। करोड़पति थे वो, पूरा घर साफ हो गया, घर के अंदर कोई नहीं, दरवाजा तोड़ के उनका जो भी सामान था उसे खाली किया गया, रिश्तेदारों ने कब्जा लिया, क्या किया पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं उस सामान को लेने वाला। कितने घरों के चिराग बुझ गए इस कोविड के दौरान। आपके सामने आज एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। नम्रता जी अपने दोनों बच्चों के साथ पूरी बुलंद आवाज में आज ये बताएंगी कि नितिन जी के जाने के बाद क्या उनकी जिंदगी में वास्तव में कोई फर्क पड़ा है? क्या डायरेक्ट सेलिंग यूं ही हो जाने वाला बिजनेस है, या यहाँ की इनकम यूं ही आ जाती है कि सच में कोई रेसिडुअल इनकम आती है, या परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है? तब ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब मैं खुद नम्रता जी से सवाल करना चाहता हूँ। नम्रता जी, ये बताइए कि नितिन जी जब थे तब जिंदगी कैसी थी, उनके जाने के बाद क्या जिंदगी में लाइफस्टाइल, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। हमने नितिन जी को खो दिया, इसका जितना दुख नम्रता जी को है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को, उनकी अपलाइन और उनकी पूरी डाउनलाइन को होगा। बराबर दुख के हम सम दुखी हैं आपके। पर मैं जानना चाहता हूं कि अगर नितिन जी ने इस बिजनेस को साइन नहीं किया होता और एक कुरियर बॉय, एक मामूली सा कुरियर बॉय अगर तेजी से इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करता, इस लेवल पर नहीं लेकर जाता बिजनेस को, तो जिंदगी कैसे होती और आज जिंदगी कैसी है? नम्रता जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो थे तो उनके फादर की डेथ भी ऐसी एज में हो गई थी, 42-43 में। तो वो उसके बाद उन्होंने भी अपनी लाइफ स्टाइल देखी थी, फिर उनको कोरियर में डांट बांटनी पड़ती थी। तो वो चाहते थे कि ऐसा हमारे बच्चों को ना करना पड़े। तो जब शादी हुई तो उसके बाद ही हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग मिली, दूसरी कंपनी में थे। तो उसके बाद 2015 में वेस्टेज ज्वाइन किया, तब भी हम लोग की हालत मतलब ठीक नहीं थे। हमारी जो बेटी हुई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, क्योंकि हम लोग के पास उस समय पैसे नहीं थे।
फिर बेटी होने के बाद हम लोग इसमें उन्होंने जल्दी जल्दी स्पीड में काम किया। स्पीड में काम करते करते हम लोग क्राउन गए, क्राउन से यूसीडी गए। यूसीडी तो हम लोग कोरोना जब चल रहा था तब गए थे, 2020 में। 2020 में तब यूसीडी गए। और वो भी यही सोचते थे कि मतलब वो हमेशा ये भारत सर की सीडी सुनते रहते थे। वो बोलते थे कि बुद्धगल है आदमी, कोई भी कभी भी जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमेशा वही सीडी ज़्यादा सुनते थे और अपनी टीम में हमेशा यही बोलते रहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब स्पीड में काम ना करूं। वो हमेशा सबसे यही बोलते रहते थे कि यदि आप लोग के पास टाइम होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्पीड में काम करना है, मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, मैं 40 तक रिटायर होना चाहता हूँ। तो वो 40 की एज में रिटायर होना चाहते थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नितिन जी जब काम करते थे, बच्चों की एज क्या थी उस समय, बेटे की? बेटा 1.5 साल का 2 साल का था, तब से हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की। वेस्टीज में जब आपने शुरुआत करी तब की बात? तब बेटा 7 साल का। 7 साल का था। तो जब वो काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे और घर पे नहीं आते थे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था कि यार ये इतना काम क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कभी कभी लगता था, बोलते थे भी उनसे, पर वो बोलते थे कि यदि हम काम कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे और हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा करेंगे, मतलब घर बना लेंगे। वो सपने दिखाते थे तो मुझे भी लगता था, फिर मैं भी उनके साथ काम करने लगी। आप करना सपोर्ट करती थी उनको आप? नितिन जी गए पिछले साल, 1 साल लगभग उनको हो गया है। उनके जाने के बाद अगले महीने से इनकम पूरी तरह रुक गई? नहीं। या इनकम आ रही है? पैसा कुछ आ रहा है? पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 1 लाख के करीब तो आता है। 1 लाख रुपए आ रहा है लगभग। आपको पता है बिजनेस कितना ऊपर नीचे हुआ है पिछले 1 साल में? हमने सेकंड वेव देखी, हमने थर्ड वेव देखी, और हम ये भी जानते हैं कि एक लेडी की लिमिटेशंस क्या होती हैं। आज 2 बच्चे हैं उनके साथ जो अब स्टेज पर है, उनको स्पेशली हमने यहाँ पर बुलाया है, खुद वो यहाँ पर हैं। और इनकम जब नितिन जी थे, मुझे बताने में कोई इसमें शर्म नहीं है, जब नितिन जी थे लगभग 2.5-3 लाख रुपए की इनकम पे आप पहुंच गए थे, और डाउन भी हुई, क्योंकि यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति की इनकम ने कहीं ना कोई एक डाउन टर्न भी लिया है, अपवर्ड ट्रेंड में भी रही है। हैदराबाद वालों से पूछोगे तो बोलेंगे हम तो ग्रोथ में हैं, किसी से व्यक्ति से और पूछेंगे तो बोलेगा हाँ मेरे एक बम्प आया बिजनेस में, चेक में आया क्योंकि सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, पर अब दोबारा मैं ग्रोथ मोड पे हूँ। पर लगभग 1 साल के अंदर कंसिस्टेंटली आपको पैसा आ रहा है, और आपकी एक्टिविटी अब उतनी नहीं होगी जितनी नितिन जी के टाइम पे होती थी, या नितिन जी जितनी मेहनत करते थे उतनी एक्टिविटी तो आप नहीं करते होंगे। नहीं, उतनी नहीं हो पा रही। वो CNT लेने भी जाते थे, मैंने भी कोशिश की, 2-3 बार मैं गई CNT लेने, पर उतना नहीं हो पाता था क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता था। 1 साल से लगातार वर्किंग उस लेवल की नहीं है, पर पैसा हर महीने की 10 तारीख को। मुझे याद है कि नितिन और नितिन की वाइफ और मुझे नम्रता मुझे गाड़ी में लेके जा रहे थे, तब नितिन ने कोई हॉस्पिटल दिखाया कि भैया नम्रता यहाँ नौकरी करती थी 3,000 रुपये महीने की, 3,000 महीने की नौकरी करती थी नम्रता, अकाउंटेंट थी जी, स्टोर में थे, स्टोर में, हॉस्पिटल के स्टोर में। और आज नितिन नहीं है, लेकिन आज लाख रुपए महीने की इनकम कंसिस्टेंट, इसे कहते हैं रॉयल्टी। मैं जरूर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। जी कुछ नितिन के, तुमने कहा ना नितिन के मैसेज पढ़े, तो मैंने वैसे ही खोल लिया। 14 अगस्त 2020 का मैसेज है, भैया हमारी टीम में जो ग्रोथ हुई है उसमें मॉर्निंग CP का बहुत बड़ा हाथ है। 17 अगस्त FRU 2021 तक 5 लाख की इनकम तक पहुंचना है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। 5 सितंबर 2020 एक फोटोग्राफ है कार का जिसमें नितिन खड़ा है डिग्गी खोल के। प्रणाम भैया, आपको बताते हुए गर्व है, मुश्किल समय में जब भी हमारे मामा घर आते थे तो अपनी गाड़ी भरकर राशन ले आया करते थे, और हमारी माताजी के मन में ये बात आती थी कि वो कब अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ कर पाएगी। आज आपके आशीर्वाद से और विनी टीम एजुकेशन से संभव हुआ कि हमने भी गाड़ी भरकर वेस्टीज और बेस्ट डील का सामान लेकर दीदी के घर पहुंचे। मेरे मामा किसान हैं,
अपनी खेती की फसल कुछ अलग है। पहले जो खुशी मुझे मेरे मामा जी के आने से होती थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आज मैंने अपने भांजे की आंखों में देखी। एक दो गाड़ी के फोटोग्राफ हैं और उसका मैसेज है, लेकिन 16 अप्रैल 2021 अस्पताल से नितिन ने मैसेज डाला, भैया प्रणाम, आपके आशीर्वाद से कुशल और स्वस्थ हूँ। धन्यवाद आपका जो आपने हमें इतने प्यारे और अच्छे परिवार का हिस्सा बनाया। आज मुझे इन टैबलेट्स की सख्त जरूरत थी जिसकी उपलब्धता जबलपुर शहर में नहीं हो पा रही थी। भूपेंद्र सर से कांटेक्ट किया, उन्होंने क्या किया पता नहीं, पर पूरी टीम लग गई इस दवाई को मुझ तक पहुंचाने के लिए। जयदेव तिवारी जी, शैलेश जैन जी, बाल मुकुंद जी और कई लीडर्स, और मुझे ये मिली उमरिया से 150 किलोमीटर दूर डॉक्टर प्रजापति जी, उन्होंने तुरंत भिजवाई है और 4 घंटे के अंदर दवाई मेरे हाथ में है। भैया प्रणाम, कुशल हूँ, थोड़ा ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं 1-2 दिन में 100% रिकवरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच भैया, वी आर ब्लेस्ड कि हम एसपी भालल सर के परिवार से हैं। और मैंने उसको अंतिम जो लाइन लिखी थी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद नितिन, खबर आई कि नितिन हमारे बीच में नहीं है। हम यहाँ उनके बच्चों की शक्ल देख के, उनके बेटे की और उसकी बिटिया की शक्ल देख के शायद एक निर्णय यहाँ कर सकते हैं, और नम्रता की शक्ल देख के हमें निर्णय कर सकते हैं। नितिन ने तो महान काम कर दिया, नितिन तो बड़ा काम करके चला गया, और आज किसी को दयनीय बनने की जरूरत नहीं है, और ना हाथ फैलाने की जरूरत है नम्रता को, और ना बेचारा बनने की जरूरत है। लेकिन मुझे माफ करिए, अगर हमारा चिराग बुझ गया, हम अगर दुनिया से चले गए, तो क्या जिस शान की जिंदगी नम्रता और उसके बच्चे जी रहे हैं, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे जी पाएंगे? अगर इसका उत्तर आपके पास हाँ में है तो जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, और इसका उत्तर अगर आपके पास ना में है तो खाल में से बाहर निकल के अगले 90 दिन के अंदर कर दीजिए, क्योंकि अगले दिन का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है। सर्वज्ञ बात बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मैं उन मोमेंट्स में आपको लेके जाना चाहता हूँ। पापा ने अपनी चैट्स निकाली, इतनी देर में मैंने भी अपना चैट खोला नितिन जी के साथ जो मेरा चैट हुआ, और ये 15 अप्रैल का है। सोचिए, एक हफ्ता और हम उनका वो समय आ जाएगा जिस समय मेरी उनसे बात हो रही थी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा प्लीज टेक केयर नितिन जी, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। ये सेकेंड वेव का टाइम था। उनका मैसेज आया, थैंक्स सर, सब ठीक है, सब ठीक है सर, कंट्रोल में है, कमजोरी बहुत आ गई है, 2 दिन में रिकवर हो जाएगी। अब तक भी तो लग नहीं रहा था नितिन जी को कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी आयु पूर्ण होने वाली है, वो चले जाएंगे, क्योंकि बोला सब ठीक हो जाएगा सर, सब कंट्रोल में है, 2 दिन में रिकवर हो जाएंगे। मैंने कहा दवाई जरूर लीजिए, तो उनका मैसेज आया जी। जब लगा 10 दिन बाद, उसके 10 दिन बाद फिर मैंने मैसेज किया, नितिन जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं, हम लगातार भूपेंद्र जी से टच में हैं। उनका हाथ जोड़ के मैसेज आया, आप भैया और विनिंग टीम का साथ है तो चिंता कैसे। मैंने उनको रिप्लाई भेजा, हमेशा। और वो हमेशा ही आखिरी मैसेज था। हमेशा के बाद फिर नितिन जी नहीं मिले। वेव तो फर्स्ट आने वाली थी, किसको पता था। हम तो फैमिली रियूनियन कर रहे थे, 17 दिन बाद पूरा लॉकडाउन लगने वाला है, किसको पता था। फर्स्ट वेव आ गई, सबने सोचा हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोरोना, गांव वालों को तो छुआ भी नहीं। हम तो मसाले खाने वाले लोग हैं, हमने तो मसाले खाए हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। दूसरी वेव में गांव वालों को सबसे ज़्यादा निपटाया। तीसरी वेव आई, सब डरे, बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, हम तो यही कामना करते हैं। पर क्या भरोसा है चौथी आएगी नहीं आएगी। एक केस आया बॉम्बे में, आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई, सबको पता है कि हाँ एक केस आया है। अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, पूरी दुनिया में कोविड के क्या हालात है पता नहीं। चौथी वेव आएगी नहीं आएगी, फिफ्थ वेव आएगी नहीं आएगी, या यहाँ से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा कि हम शायद झटके से
कहीं गायब हो जाएंगे और दूसरी गति में पहुंच जाएंगे, पीछे से हमारा परिवार क्या करेगा। अगर इसके बारे में आज यहाँ पर इस समय आप एक निर्णय ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो चाय का घूंट, एक भी घूंट आपके अंदर जाएगा। एक ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी निकल के आएगी कि मैं जितनी जल्दी काम कर लूं ताकि मेरी पत्नी और बच्चों को वो दिन देखना ना पड़े। अगर ऐसा हो भी गया तो देखो क्या होने वाला है, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। पर आज अगर हमारे पास इतना बेहतरीन साधन है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी काम करूं कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरे पति और बच्चे खुशी से गर्व के साथ मेरी टीम के मंच पर बैठ के ये कहानी सुना रहे होंगे कि हमें गर्व है कि हमारे पापा का नाम नितिन वाकले है। आज उस बेटे की खुशियां देखकर मुझे खुशी मिलती है। ये बेटा, नितिन जी का बेटा हमसे, पापा से बाहर टकरा गया और एकदम से टकरा के खुश हुआ, बहुत चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। पापा देख के खुश हो गए उसको। पापा पहचान नहीं पाए, बोले क्या नाम है? नाम क्या है माइक पे बताना जरा। दिव्यांश वाकले। दिव्यांश वाकले। और जैसे ही इसने बोला दिव्यांश वाकले, हम समझ गए नितिन वाकले जी का बेटा है। और ये आज जितना खुश है, मैं पूछना चाहूंगा दिव्यांश से, दिव्यांश क्या लगता है आपको, बड़े होके क्या बनना है आपको, क्या करना है लाइफ में? मेरे को बड़ा सा आर्टिस्ट बनना है और बिजनेस संभालना है। बिजनेस संभालना है? कौन सा बिजनेस संभालना है? वेस्टीज। वेस्टीज बिजनेस संभालना है। अरे हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा तो दे जाएं जिसको वो संभाल सके, और इस बिजनेस के माध्यम से उसे एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है, उसका अपना सपना है। मुझे नहीं लगता कि आज जब वो अपने फ्रेंड्स के बीच में जाएगा या जाता होगा, अब स्कूल खुलने लग गए हैं, तो उसे किसी तरीके की इंफीरियरिटी महसूस होगी। ये बोल के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू है कि अपने दोस्तों के बीच जाकर कम से कम उसे ये महसूस तो नहीं होगा कि दूसरे बच्चे की अच्छी लाइफस्टाइल है क्योंकि उसके पास पापा है, मेरे पापा चले गए तो मेरे पास अच्छी लाइफस्टाइल नहीं। ये महसूस नहीं करेगा दिव्यांश, और इसीलिए आज उसके मुंह से ये आवाज निकल रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि नम्रता जी और दोनों बच्चे कभी इस लाइफ में इंफीरियरिटी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है और ना उनके पास कोई ताने मारने आएगा। क्योंकि नितिन जी इतना बड़ा काम कर गए, एक कुरियर बॉय से लेकर एक अच्छे सफल बिजनेसमैन तक, और उसके बाद परलोक सिधार गए और अपने परिवार को बहुत कुछ दे गए।